तलाक के बाद सालों बाद हुई यह मुलाकात दोनों के लिए एक अनकही कहानी की तरह थी। नीरज और निशा, जो कभी एक दूसरे के जीवन के अभिन्न अंग थे, अब एक दूसरे को देखने के लिए तरस रहे थे। शादी का कार्यक्रम काफी भव्य था, लेकिन दोनों के दिलों में एक अदृश्य तनाव और चुप्पी थी। जब नीरज ने निशा को अलग से बैठे देखा, उसने अपने अंदर की इच्छा को शक्तिशाली बनाया और उसके पास जाकर बैठ गया, जैसे पुरानी यादों का एक दरवाजा खुल गया हो। दोनों के बीच पहले की जिंदगी की खामोशियां लिपटी हुई थीं। कुछ मीठी यादें जो झगड़ों के बीच भी जीवित थीं, उनके दिलों में किसी खजाने की तरह धड़क रही थीं। नीरज ने सबसे पहली बात की, कैसी हो? निशा के चेहरे पर अभिमान की चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी उदासी भी थी। उसने कहा, मजे में हूं, दूसरी शादी को 9 साल हो गए हैं। नीरज ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसे आज की निशा पहले से बहुत बदल चुकी लगी। उसका पतला चेहरा और साधारण कपड़े उसके भीतर की लड़ाई को दर्शाते थे। जब निशा ने उससे पूछा कि वह कैसे है, तो नीरज ने एक ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं भी मजे में हूं, दूसरी शादी को 6 वर्ष हो गए हैं। उसकी बातें महज अपूर्वता का प्रदर्शन लग रही थीं, जबकि उस समय निशा के दिल में जलन की एक लहर उठी थी। नीरज के चेहरे की थकावट इस मुलाकात के तर्क के उलट थी। दोनों के बीच फिर से एक खामोशी छा गई, जो उनके दिलों की गहराई में समाई थी। जब दोनों ने अपने अपने घर जाने की तैयारी की, तब नीरज की आवाज ने नीरज ने कहा, एक बात कहूं? निशा के मन में एक उथल पुथल थी। उसने नीरज के दिल का गुब्बार सुनते ही अपनी भावनाओं की गहराई में उतरने का समय पाया। उन्होंने झिझकते हुए अपनी भावनाएं साझा की, जिससे निशा की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों की चमक और भावनाओं की कशिश ने दोनों की सांसों में बसी मोहब्बत को पुनर्जीवित कर दिया। यही वो पल था जब भूतकाल ने उन्हें फिर से एक दूसरे की यादों में खो दिया। तलाक के 10 साल बाद वे दोनों एक शादी में मिले। नीरज ने निशा को अकेली देखा तो वह उसके पास कुर्सी पर जाकर बैठे गया। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर अनदेखा करते रहे। दोनों ने 7 वर्ष साथ गुजारे थे। झगड़ों के अलावा कुछ मिठी यादें भी दोनों के दिलों में बसी हुई थीं। आखिर नीरज ने ही बात शुरू की, कैसी हो? निशा अभिमान के साथ बोली, मजे में हूं, दूसरी शादी को 9 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं। नीरज ने गौर से उसका चेहरा देखा। वह पहले से बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई थी। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, ना शरीर पर महंगे कपड़े थे। वह सोचने लगा कि जब उसके साथ रहती थी तब कितनी सुंदर थी। नीरज को अपनी ओर ताकते देखकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। फिर खुद को नियंत्रित करते हुए बोली, तुम कैसे हो? और हमारा बच्चा कैसा है? नीरज भी अकड़ के साथ बोला, मैं भी मजे में हूं, दूसरी शादी को 6 वर्ष हो गए हैं, एक बेटी भी है, और हमारा बंटी अब 9वीं कक्षा में हो गया है। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत खुश हैं। ये सुनकर निशा को जलन हुई, मगर उसने चेहरे पर उजागर नहीं होने दिया। मगर उसने गौर से नीरज का चेहरा देखा। ऐसे लग रहा था जैसे 40 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया हो। सर के सारे बाल सफेद हो गए थे। डाई के कारण ऊपर से काले थे, मगर नीचे जड़ों में सफेदी साफ दिख रही थी। पेट भी काफी निकल आया था। फिर वे काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। शादी के कार्यक्रम में दोनों दिन भर करीब ही रहे, मगर बातें और नहीं हो पाई। मगर जब दोनों अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब नीरज निशा के पास आया और बोला, एक बात कहूं? निशा बोली, क्या? वह उदास होकर बोला, जिंदगी वही थी जो तेरे साथ गुजरी, अब तो दिन काट रहा हूं। इतना सुनते ही निशा के दिल में खुशी और दुख का मिलाजुला गुब्बार सा फूटा। ऐसे लगा जैसे गले में कुछ फंस गया हो। वह आंसुओं को जबरन रोकते हुए बोली, मैं भी पछता रही हूं। एक शराबी और गंदा आदमी पल्ले पड़ गया है, रो रो कर दिन काट रही हूं। नीरज ने भरा आंखों का पानी छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर बोला, हम दोनों मूर्ख थे, जो छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाकर अलग हो गए। मैं आज तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ गुजरे लम्हों की यादों में दिन बिता रहा हूं। निशा रो पड़ी। रोते रोते बोली, मैं भी उन्हीं पलों को याद करके जी रही हूं। कहकर उसने बैग उठाया और चल पड़ी। नीरज उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई।